हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। हमने जो कि ग्रुप डी के मैथ के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया है। आज मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर क्या है? हमारा 4 है। और आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में कैसा सवाल पूछा गया था। ठीक है, PYQ है 2022 का। तो आइए गाइस देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है हमारा कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कि सीपी जो है ना 50,000 से 2,000 कम है। ठीक है, डीलर इस पर 10% की छूट देता है। इस पर 10% की छूट देता है। और इसके बाद रिटेलर अपने क्रय मूल्य उसी क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य क्या है? हमें एसपी निकालने के लिए पूछा है। और कह रहा है कि जो सीपी है ना वो क्या है, हमारा 5,000 से 2,000 कम है। 5,000 से क्या है, 2,000 कम है। तो देखिए हमारा सीपी क्या है, 5,000 से 2,000 कम है। तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, क्योंकि 5,000 से 2,000 कम है। इसी पे कह रहा है कि 10% की छूट, 10% की छूट दे रहा है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालेंगे। तो क्या होता है, 1/10 होता है। और जब छूट दे रहा है मतलब 10 में 1 का छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा, 9/10। तो हमारा क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। उसी पर 5% की छूट दे रहा है। 5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे, 1/20 होगा। और 20 में 1 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो जाएगा, 15 ना, 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो कितना आ जाएगा, 19, ये 15 गुणते 19 नवा कितना हो जाएगा, 171। ठीक है, इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 5, 15 7 105, और ये 1 6, 15 15 15 10 25। तो हमारा क्या हो जाएगा, 25 65 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ऐसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए सेकंड प्रश्न क्या है कि अंडर ब्रैकेट में है पूरा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा के 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए जब ऐसा प्रश्न आता है ब्रैकेट में तो हम इसका क्या करते हैं ना, इसका क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं इसको सरलीकरण, इसको क्या बोलते हैं, रेसिलाइजेशन बोलते हैं, इसको परमीकरण करना बोलते हैं ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, परमीकरण का नियम क्या होता है कि नीचे प्लस दिया है ना तो हम माइनस लेंगे, हम माइनस लेके करेंगे। देखिए क्या होता है कि अंडर रूट हमारा क्या दिया है, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब फिर बटा के दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। परमीकरण करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस थीटा टेस्ट। ठीक है, ऊपर भी करेंगे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, करेंगे तो हमारा देखो ऊपर क्या आ जाएगा, दोनों माइनस है तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए प्लस बी होता है। उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं, इधर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम जानते हैं, एक हमारा फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब बटा के कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर हो गया, ए बी स्क्वायर दोनों स्क्वायर हो गया तो अंडर रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा के क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो 1 बटा के साइन थीटा ले लेंगे, फिर माइनस कॉस थीटा बटा के साइन थीटा ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, 1 माइनस साइन थीटा ले लेंगे, और उसके बाद माइनस कॉस थीटा, अब बटा क्या हो जाएंगे, साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा क्या, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, क्योंकि इसका कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा रहता तो टेन थीटा हो जाता, लेकिन ये उल्टा है तो टेन का उल्टा काट होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बड़ा के साइन थीटा इसको कॉट थीटा, तो हमारा क्या दिया था, यही आंसर दिया था। ठीक है,
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हमारा आंसर था। ठीक है, यही पूछा था। अब देखिएगा ये कि बहुत ही आसान है, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, जो कि सॉल्व करा दिए आप लोग देख लीजिए, आप लोग को बता देते हैं। देखिए ये समानुपाती दिया है, ठीक है, ये समानुपाती दिया था और इसको भी दिया था। अब पूछा था कि 2x + y का मान पूछा था, तो हमें क्या निकलना, यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर रख देंगे इस पर। तो देखो x का मान कैसे निकालते हैं, हम बताएं समानुपाती होगा तो इसका अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अंदर का अंदर, अंदर का अंदर, मतलब 12 गुणते 3 करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, इसका भी अंदर का अंदर गुणा करेंगे, बाहर का बाहर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, अंदर का अंदर गुणा 28, x बराबर हो जाएगा 63। अब इस पर हम रख देंगे, यहाँ पे 2 गुणते 16 + 63 रख देंगे। आप लोग इसको हल कर लीजिएगा, जो हल करने पे क्या आ जाए 95। ठीक है, और देखिए यहीं पे क्या पूछता ना है, तृतीयानुपाती पूछेगा। तृतीयानुपाती का फार्मूला क्या होता है, तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है ना b²/a, क्या होता है b²/a। मध्यानुपाती पूछेगा, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का फार्मूला हमारा क्या होता है √ab। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तृतीयानुपाती मध्यानुपाती दोनों याद रखना है, और ये देखिए इसको बता दें आप लोग को। और देखिए गाइस ये भी बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, बता देते हैं। देखिए कि यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर दे दिया है, ठीक है 52 है, यदि वो संख्या 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। देखो बड़ी संख्या क्या है, 7 है, 7 का मान पूछा है, और दोनों का अंतर दे दिया कितना 52। तो 7 और 3 का अंतर कितना होगा, 7 और 3 का अंतर 4 होगा। 4 का ईमान कितना दिया है 52 दे दिया है ना, 4 का मान 52 दे दिया, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 का मान 13 हो जाएगा। पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, 13 7 91, तो हमारा क्या जाएगा 91 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, देखिए ये प्रश्न है कि उस त्रिभुज का क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्या है 12 मीटर, 14 मीटर, 16 मीटर है। ठीक है, तो देखिए हम इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालेंगे, पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप मतलब क्या निकालेंगे, हम साइड निकालेंगे। ठीक है, तो यस का मान निकालेंगे। तो यस बराबर क्या होता है a + b + c/2, तो हमारा यस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यस का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 12 + 14 + 16/2, तो हमारा यक्स का मान क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। फिर हम जानते हो वी नो डैट क्या, हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला हमारा क्या होता है, अंडर रूट में यस, फिर देखो यस माइनस ए पहली साइड, उसके बाद ब्रैकेट में यस माइनस बी, फिर यस माइनस सी, ये हमारा होता है। ठीक है, ये हीरोज फार्मूला होता है। तो हम क्या यस का मान क्या रखेंगे 21। ठीक है, यस का मान 21 रख लिए। अब 21 में देखो यस का मान 21 रखेंगे, 21 में 12 घटाएंगे, 21 में 12 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे 21 रखेंगे, 21 में बी का मान 14 घटाएंगे, 21 में 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब फिर 21 में देखो यहाँ पे रखेंगे, 21 में 16 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा। तो देखो 5 आएगा अंडर रूट। फिर इसके बाद आज देखो यहाँ पे 7 तरीके 21 होता है ना, 21 होता है, 7 गुणते 3 21, 9 दिया है, फिर 7 गुणते 7 गुणते इतना। ठीक है, उसके बाद इसको पूरे तोड़ेंगे तो यहाँ से देखो हमारा क्या निकल के ये 7 कितना है 2 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा। 3 कितना है 3 है, तो लेकिन 2 लेंगे, तो 2 में से एक 3 बाहर ले लेंगे, 7 में से एक 7 बाहर ले लेंगे, और अंडर रूट क्या बचेगा 3 और 5, तो हमारा 7 तरीके 21 अंडर रूट 15, तो हमारा कितना आ जाएगा 21 अंडर रूट 15, 21 अंडर रूट 15 हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए गाइज ये मेरा को एक प्रश्न था हमारा, क्या दिया था कि 2.6 पे बार प्लस 2.7 था, 2.7 था, सही 7 पे बार। ठीक है, तो ये हमारा था ऐसा सवाल। तो हम आपको बताएं कि जितनी संख्या पे बार रहेगी उतना 9 लिखेंगे। देखो दशमलव से पहले जैसे मान लेते 2.17 रहता ना, अब बार रहता, तो हम क्या लिखते जितनी संख्या बार है उसको 9 लिखेंगे, जितनी संख्या पे नहीं है उसको 0 लिखेंगे, तो इसको 9 0 लिखते। अब बाद में जितना में नहीं है ना उसको क्या करते माइनस करते, 217 मतलब कि 217 में -2 करते। ठीक है, तो देखो हमारा क्या है 6 पे क्या है बार है ना। देखो गाइज हम थोड़ा स्पीड में पढ़ाएं, क्योंकि देखो जो बच्चा पढ़ा होगा उसको मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ बस, तो तुरंत देखता जाएगा कैसा कैसा प्रश्न पूछा था, मतलब कैसा कैसा आ रहा है, तो उसको वही देखना है। कैलकुलेशन तो वो खुद कर लेगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेगा, लेकिन उसको जहाँ पे फंसेगा मैं कैलकुलेशन करा हुआ हूँ वो देख लेगा। ठीक है, तो देखो हमारा क्या होगा, समझाते हुए चल रहे हैं। 6 पे बार है तो एक ठे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और देखो 2 है तो 26 पूरे में क्या 2 माइनस होगा, 26 में 2 माइनस होगा। ठीक है,
उसके बाद देखो 27, 27 में 1 पे बार है तो 9 हो जाएगा, फिर 2 माइनस करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 24 प्लस 25। अब बटा के तुम जानते हो कि जिसका आधार सेम होता है, जब जैसे कि 1/2 ले लिए प्लस 1/2 ले लिए तो इसका आधार सेम है तो इसका एलसीएम 2 ही होगा। ऊपर 2 2 जोड़ देंगे, 2 2 से 2 कट जाएगा 1 होगा। तो उसी तरह ऊपर का जोड़ देंगे, नीचे 9 रहेगा तो 49/9 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसा था, ऐसा मैं चौथा सेट करवा रहा हूँ, चारों सेट में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक ट्रक है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है ना। शहर पी तक जाता है, शहर क्यू तक की यात्रा करता है। उसी मार्ग से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी तक आता है। मतलब कि क्यू से पी जा रहा है, पी से क्यू जा रहा है, फिर क्यू से पी आ रहा है, मतलब जा रहा है आ रहा है, ठीक है, वापस आ रहा है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो हम वी नो डैट की औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा के कुल समय होता है। ठीक है, तो क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा की x प्लस वाई होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर यही होता है 2xy बटा की x प्लस वाई होता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे 2 रख देंगे, x का मान रखेंगे 60 गुणते 100 बटा के 100 और 60 जोड़ेंगे 160 होगा। अब उसके बाद इसको काटने के बाद 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाइज हमारा मतलब मोटो है, हमारा क्या मोटो है कि हमें आपको समझाना कि सवाल कैसा आ रहा है, उसको किस तरह करना है। रही बात कैलकुलेशन की तो काटने पीटने वाला काम आप खुद कर सकते हैं, उसको जहाँ पे टफ रहेगा कैलकुलेशन उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न था जो कि आप लोग करके बताइएगा, ये जो मतलब सब कैलकुलेशन किया गया ये गलत है। ठीक है, इसमें समझ नहीं आया। देखिए एक 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है, जबकि बी उतने ही अंडे 5 मिनट में गिन सकता है। यदि वह एक साथ मिलकर मतलब एक साथ मिलकर कितना कर रहे हैं कि 450 अंडे गिनने के लिए काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखो इसको बताते हैं हम लोग। ये देखो ए कितना मिनट में, ए कितना मिनट में 4 मिनट में, बी कितना मिनट में 5 मिनट में, दोनों कितने 100 अंडे, ठीक है ना, 100 अंडे गिन सकते हैं। तो ये गिनेगा तो कितना में गिनेगा 25 में, ये गिनेगा तो कितना में 20 में। ठीक है, इसका गिनने का क्षमता 25 आ गई, इसका 20 आ गई, फिर दोनों को जोड़ेंगे 45, कितना 45 आ गया। ठीक है, फिर यही पूछा है कि दोनों मिल के 45 कितना कितना 540 को कितने मतलब कितना समय में गिनेंगे, 45 से भाग देने के कितना आ जाएगा 10, तो 10 मिनट में गिन लेंगे। यही हमारा क्या जाएगा, सौ हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु मुझसे क्या है 25 वर्ष अधिक है। इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि वर्तमान में मेरे पिता की आयु जो है मुझसे 25 वर्ष अधिक है, वर्तमान की बात करें। 5 वर्ष पहले हमारी वायु का योगफल क्या था 39 था, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है ना, तो आइए इसको आप लोग को बताते हैं। देखिए क्या कहा है कि वर्तमान वर्तमान का बात करेंगे हम, वर्तमान का बात करेंगे क्या है कि मैं क्या मेरे पिता, ठीक है, मैं और मेरे पिता। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पिता की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है। कितना है 25 वर्ष अधिक है, मुझसे क्या है 25 वर्ष अधिक है पिता की आयु। फिर कह रहा है 5 साल पहले, पहले मतलब कि 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। ठीक है, पहले कितना था उनका दोनों का योग, मतलब मेरा और प्लस पिता का, मेरा प्लस पिता का दोनों का योग मिला कितना था 39 था, 39 था। ठीक है, यही का है प्रश्न। कह रहा कि हमारी आयु को 39 था, तो मेरी वर्तमान आयु मतलब मेरी वर्तमान आयु पूछा है। तो देखो गाइज इसको हम जाएंगे, मेरे लिए सबसे आसान पड़ेगा बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन जाएंगे तो तुरंत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया था 20, बी दिया था 12, सी दिया था 13, ठीक है, और डी दिया था 15। तो देखो हम क्या करते ना, हमें क्या है 39 आना है। 5 साल पहले उनका दोनों का एक 39 आएगा तो हमारा क्या है कि सही है। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि मेरी उम्र क्या है ना 20 साल है, तो मैं 20 साल यहाँ पे मान लेता हूँ अपनी उम्र। अब 5 साल पहले जाऊँगी तो मेरी उम्र कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, 5 साल पहले की बात कर रहा है ना। वर्तमान में मेरी आयु ये है, 5 साल पहले जाएंगे तो घट जाएगा तो 15 हो जाएगा। आप देखो वर्तमान में जब मेरी 20 साल है तो पापा के भी तो मेरे 25 साल से बेसी है, तो इनका भी 20 होगा, तो वर्तमान में इनकी कितना हो जाएगी 45। 5 साल ये भी जाएंगे तो इनका भी कितना हो जाएगा 40। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे हम, देखो 39 आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और ये 5 55 साल आ रहा है। इसका मतलब कि 20 रखने से नहीं होगा। ठीक है, आप देखो क्या करेंगे, मैं मानता हूँ कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है 12 है। ठीक है, 12 है, फिर 5 साल पहले जाऊँगा मैं तो मेरी उम्र कितना बचेगी 7 बचेगी। ठीक है, अब पापा का भी जोड़ेंगे 12, तो 12 इनका भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
सैंतीस हो जाएगा। ठीक है, 5 साल पहले ये भी जाएंगे तो इनकी उम्र कितना हो जाएगी, 32 हो जाएगी, 5 साल कम हो जाएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 दूनी 9 और 3 39। इसका मतलब कि मेरी वर्तमान आयु क्या है, 12 है। 12 रखने पे क्या आ जा रहा है, 39। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, नहीं तो देखिए सेकेंड मेथड क्या लगाते हैं कि मेरी पापा की उम्र कितना है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या है, 25 है। 25 का मतलब अंतर है। ठीक है, फिर क्या क्या एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर 39 दिया है। ठीक है, 39 दिया था, 39 दिया था ना, एक्स माइनस वाई बराबर 39 दिया था। ठीक है, 5 साल पहले तो 5 साल वर्तमान में आने के लिए जोड़ देंगे, 9 5 14। ठीक है, 39 उसके बाद फिर क्या करें, हमें देखिए इस पिता का नहीं निकाला, इनको निकाला तो माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 24 आएगा। 2y बराबर 24 आ जाएगा। तो y का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह निकाल सकते हैं, बट मेरे लिए ऑप्शन सही है। ऑप्शन रख के तुरंत देख लेते हैं, जो आएगा वो आंसर मेरा हो जाएगा। ठीक है, और गाइस देखिए दिया कि एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से कितना है, 35,000 है। 35,000 क्या है, कम है। एक टेलीविज़न की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 कम है। यदि प्रिंटर की कीमत टेलीविज़न की कीमत से दुगनी है तो टेलीविज़न की कीमत क्या है। देखो ऐसे लगाते हैं इसको बहुत शॉर्टकट में। क्या कह रहा है कि प्रिंटर की कीमत जो है ना, जो प्रिंटर की कीमत है ना, टेलीविज़न की कीमत की क्या है, दुगनी है। टेलीविज़न की कीमत की क्या है, दुगनी है। ठीक है, अब इसी का अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि टेलीविज़न की कीमत प्रिंटर की कीमत से क्या है, 35 क्या है, कम है। तो देख रहे हैं कि टेलीविज़न की कीमत पर टेलीविज़न की कीमत जो है ना प्रिंटर से कितना कम है, इनका एक कम है। ठीक है, इसी का मान कितना दिया, 35,000। ठीक है, 35,000 दिया है। हमें किसका पूछा है, हमें पूछा है कि टेलीविज़न की कीमत क्या होगी। टेलीविज़न की कीमत एक है, एक में 35 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा। टेलीविज़न के 35,000 हो जाएगा। प्रिंटर का पूछता तो गुणते 35 कर देते, तो कितना होगा, 35 गुना के 70,000 हो जाता। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 35,000। बस यही पूछा था प्रश्न में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। इसमें पूछा था कुछ नहीं, ये पूछा कि 10 सअभाज्य संख्याओं के कितने भी समुच्चय का यस्यफ हमेशा क्या होता है। देखो ये दिया था कि 10 सअभाज्य संख्याओं के कितने भी समुच्चय का यस्यफ क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना था, फिल करना था। तो हमें ऑप्शन में दिया था कि a बराबर 1, b बराबर 5 ऐसे दिया था। तो देखो किसी भी सअभाज्य संख्या का जो समुच्चय होता है ना, वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 और 17 लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा यस्यफ 1 होगा। ठीक है, और देखो 2 और 3 लेंगे ना, 2 और 6 लेंगे तो ये वाला नहीं होगा, और 3 और 5 लेंगे तो इसका सहअभाज्य है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और गाइस देखिए ये बड़ा बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, देखिए क्या दिया, दशमलव इतना बटा के इतना भागे, इसमें इसको इससे भाग करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कितना, जितना अंक पे दशमलव उतना क्या जीरो रहेगा, 4 अंक पे है तो 4 जीरो रहेगा, 3 अंक पे तो 3 जीरो रहेगा, लेकिन भाग है। और जब भाग है ना तो इसको भाग करने के लिए क्या करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, अब इसके बाद काट देंगे, इतना आ जाएगा। तो ये तो आप लोग जानते हैं। ठीक है गाइस देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है दिया। 2 डिब्बों में 7 संबंधित 5 के अनुपात में चॉकलेट है। 2 डिब्बों में 7 संबंधित 5 के अनुपात में क्या चॉकलेट है। यदि दोनों डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या का अंतर 28 है, दोनों डिब्बों में चॉकलेट की संख्या का अंतर क्या 28 है, तो अधिक संख्या वाले डिब्बों में चॉकलेटों की संख्या क्या है। देखिए बहुत ही आसान है। अंतर कितना दिया हमारा, अंतर दिया है 7:5। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 2 होगा। 2 का मान क्या दिया 28, क्योंकि देखो अंतर कितना दिया 28, दोनों का अंतर, इन दोनों 5 और 7 का अंतर 2 होगा। 2 का मान 28 दिया, 1 का मान आ जाएगा 14, और सबसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी मतलब 7, 14 7 98, 14 7 98 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और गाइस देखिए ये वाला ये प्रश्न था क्या, इसमें देखो कुछ नहीं दिया, हम जहाँ आप लोग को पहले प्रश्न बात था इसको बता चुके थे। अगर आपकी घात समान है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो 5 की घाते 9 हो जाएगा। इसी तरह इन सब की घात बराबर है ना, तो 5 लिखेंगे, 5 की घाते 4 3 7 2 9, तो 5 की घाते 9 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए गाइस ये क्या है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योग इतना है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप लोग इसको निकाल के बताइएगा, क्योंकि 3 संख्या है
ठीक है, मान लेते हैं 3 संख्या, उनके वर्ग निकाल लेंगे, वर्गों का गुणनफल जो दिया है इतना दिया है, उनके वर्गों का योग दिया है इतना, तो उसके बाद उसका गुणनफल क्या होगा आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या है, ये प्रश्न दिया था। ठीक है, चलिए इसको बता देते हैं आप एक बार। देखिए क्या कहा है ना कि 6 5 6 5 6 8 दिया है ना, 5 6 8, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और प्लस 6 का कितना हो जाएगा 36, और प्लस 8 का हो जाएगा 64। ठीक है, 64, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। इसी का मनवा कितना दिया था 1250 दिया था, इसी का मनवा कितना दिया था 1250, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। फिर पूछा इनका गुणनफल, तो हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा 5x अब प्लस 6x अब प्लस 8x। ठीक है, तो यक्स की जगह क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो 5 गुणते 10, ठीक है, और गुणते 6 गुणते 10, नहीं कुछ गड़बड़ा रहा है, उनका क्या का है गुणनफल का है ना यहाँ पे, उनके वर्गों का योग, उनके कार्य उनके वर्गों का योग इतना दिया। ठीक है, उनके वर्गों का योग 3x करें x वो इतना आएगा, यहाँ से करेंगे, उनके वो उनका करें कि उन संख्या का गुणनफल क्या होगा ना, तो गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 8 3 24, 10 दिया है, और कितना हो जाएगा 240, यही पूछा था हमारा, तो क्या हो जाएगा 2400 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है कि गलत है। ठीक है, अब गाइस देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको देख के आप लोग करिएगा। आप देखिए ये दिया था चतुर्भुज का सवाल दिया था, शीर्ष में A0 इतना, B का मान इतना, C का मान इतना, D का मान इतना से बने वाले चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये आ जाए पूरा, तो देखो इसको सॉल्व करने में ना बहुत पूरा लग जाएगा टाइम। ठीक है, अगर ऐसा पेपर में आ रहा तो इसको क्या करें हम तुरंत स्किप करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको फार्मूला निकालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे हम, इसे त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज के बाद ऐसे त्रिभुज बनेगा, फिर इसका निकालना पड़ेगा, उसका करना पड़ेगा। अगर जिसको आ रहा है वो कर लेगा, नहीं तो फिर तो भाई एग्जाम में आया तो टाइम बचाने के लिए हम क्या कर देंगे स्किप कर देंगे। और एक प्रश्न देखिए ये, एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है और प्रत्येक 2 घंटे के बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होती है। इसे 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसको भी हम आप क्या है कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, यदि यक्स और वाई संख्या कितना है 115 यक्स वाई के ऐसे 2 अंक है कि संख्या 90 से विभाज्य है, तो यक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखिए क्या पूछा है कि हमारा क्या संख्या दिया था 115 दिया था, यक्स वाई दिया था, अब पूछा था कि 90 से क्या है विभाज्य है। तो 90 से विभाज्य होने का रूल जानते हैं, हमारा क्या होना चाहिए 10 और क्या 9। तो जो संख्या 10 से विभाज्य होगी वो संख्या 10 और 9 से विभाज्य वो संख्या 90 से विभाज्य होगी। तो देखो 90 का तो नियम जानते हैं, संख्याओं का योग होता है, संख्याओं का योग होता है। ठीक है, संख्या का योग, संख्या के योग अगर डिवाइड तो 9 से डिवाइड होगा। लेकिन देखो हमारा क्या होता है वाई, हमारा हमारा क्या रखेंगे, देखो 10 का नियम कहता है लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट में 0 होना चाहिए, तो देखो हम लास्ट में 0, तो हम क्या करते हैं ना यहाँ y को मान लेते हैं 0। ठीक है, y का मान हम क्या मान लेते हैं 0। ठीक है, तो देखो आप ऐड करेंगे तो x का मान क्या होगा 5 2 5 6 1 7, 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 0 बराबर कितना 7 हो जाएगा। अब 7 है तो 9 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो कितना चाहिए +2 चाहिए, तो +2 चाहिए, तो 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यक्स की जगह क्या रखेंगे, यक्स की जगह हम रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो हमारा यक्स का मान आ गया 2, वाई का मान आ गया 0। हमारा क्या पूछा था यक्स प्लस वाई, तो 2 + 0 बराबर क्या हो जाएगा 2, जो कि आंसर यही होगा। तो ऐसा प्रश्न पूछा था इसमें।
अब देखिएगा ये सवाल है जो कि बहुत ही आसान है। करे किसी रिटायरी बिक्री में 10,490 के अंकित मूल्य वाली एक साड़ी अब 9,441 में बेची गई, तो साड़ी का प्रतिशत क्या है। देखो इसमें क्या है ना, सीपी दिया है मेरा, सीपी कितना दिया 10,490, अब बेची गई एसपी दिया है, कितना दिया हमारा 9,441, ठीक है दिया है। तो पूछा है कि इसमें क्या हो जाएगा, उसके कितने में बेची गई। देखो इसका अंतर निकाल लेंगे हम, अंतर हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब 1,049 हमारा अंतर आ जाएगा। तो कितने में बेची गई, सीपी नीचे रहता है 1,049.90 में, गुणते 100 कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 1,049 से 1,049 कट जाएगा, बचा 10%, 10% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा था। देखिएगा एक प्रश्न है क्या कि जो कि बहुत ही मस्ट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। का एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 है, तो मूलों में से एक मूल x प्लस वाई का मान क्या है 3 है, तो दूसरा मूल का मान बताइए। तो x प्लस वाई का मतलब x प्लस वाई करें, x का मान 3 है तो दूसरा मूल पूछा है, तो x का मान 3 है ना, तो हम x का मान 3 रखेंगे। तो देखो हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस के का मान निकालने के लिए ना यक्स का मान रखेंगे, यक्स का मान 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब माइनस 12 36 हो जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 36 में 9 घटेगा तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे के का मान हमारा क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो हम के की जगह 27 रखेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस क्या हो जाएगा 27। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई करें, जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा 27 और जोड़ने पे -12, 9 3 27 और -9 -3 12 हो जाएगा। तो देखो यक्स स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 9, फिर माइनस 9x, उसके बाद -3x प्लस 27 हो जाएगा ना। यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे, यक्स -9 बचेगा, फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे ना, तो यक्स माइनस अंदर जाके माइनस कर देगा, तितली के 9 9 3 27, तो यहाँ पे 9 हो जाए। तो देखो एक आ गया यक्स -9, एक आया यक्स -3, तो यक्स -9 बराबर 0 लिखेंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 9, यहाँ पे यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर 3 दिया था एक मूल, और दूसरा का मूल पूछा था, तो दूसरा मूल यक्स बराबर 9 आ जाएगा, जो कि देखो यहाँ पे हल करके निकाला हो, तो यक्स बराबर 9 दूसरा मूल मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में गाइस कर दे रहा हूँ, अगर नहीं भी समझ में आएगा तो देखिए इसको पूरा इस तरह पूरा अच्छे से सॉल्व किया हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 27 का जो नियम है, आप लोग सोचेंगे 27 तो कैसे होगा ना, इसमें एक करते हैं ना, जैसे 12 है ना, किसी ऐसे संख्या से किसी से गुणा करें कि गुणा करने पर 27 आए, लेकिन उन दोनों को ऐसे ऐड करें कि -12 आए। तो हम ले लेंगे 9 और 3, तो 9 3 27, और दोनों प्लस करते हैं तो +12 आता है, लेकिन माइनस दिया तो इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 27 भी आ जा रहा है, 9 3 27, अब माइनस माइनस लेंगे तो -12। ये हमारा क्या हो, गुणनखंड करने का तरीका होता है। ये वाला भी एक सवाल था, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा पढ़ के। दो डीआई थी, ठीक है, डीआई बहुत आसान थी। एक ऐसा दिया था कि उसमें था कि जैसे कि पूछा था पी और क्यू का रेशियो क्या होगा, पी का हम पूरे जोड़ को निकाले थे 250 हुआ था, क्यू का 230 हुआ था, 0 से 0 कट गया, 25:23 था। तो इसका हमारा डीआई में क्या था, रेशियो पूछा था, ठीक है, डीआई बहुत ही आसान थी। ठीक है, यदि 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में एसआई ज्ञात करो, 3 वर्षों में, तो हम क्या कहते हैं एसआई इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, PRT अपन क्या होता है 100 होता है, ठीक है। हमारा कितना दिया 1280 दिया है, ठीक है, और गुड़ते 5%, गुड़ते 3 वर्ष के लिए बड़ा 0, 10 से 10 कट जाएगा, 5 दूना के 10, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे इसका मल्टीप्लाई, 3 चौको 12 को 2 हाथ में लगा ले, 36 18 को 19, 192, ठीक है, यही आ गया। तो हमारा क्या आ जाएगा एसआई आ गया, एसआई क्या हो जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। वही पूछता कि हमें अमाउंट बताओ, ठीक है, अमाउंट बताओ, तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस एसआई होता है, ठीक है। तो अमाउंट निकालने के लिए पी का मान कितना दिया था 1280 प्लस एसआई कितना निकालें 192, दोनों को जोड़ेंगे 2 8 16 17 7 हाथ में लगा ले 1, फिर 2 1 3 1 4 और 1 1472 हमारा क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा।
तो ये रही आज का जो कि सेट नंबर मेरा 04 कंप्लीट हुआ। अब कल क्या करेंगे सेट नंबर 05, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ मेरे साथ पढ़ते रहिए आप लोग। मैं वादा करता हूँ आप लोग की 25 में 23-24 कहीं नहीं गया है, ठीक है। 23-24 हम लोग करके आएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में। ऐसे ही मैं रीजनिंग का भी ऐसे सेट करा रहा हूँ। मेरा सेट नंबर 4 तक हो गया है, 3-4 तक हो गया है। और उसके बाद हफ्ते में मैं संडे के दिन नहीं करवाऊँगा और पूरे 6 दिन तक करवाऊँगा, ठीक है। वैसे में मेरा मतलब रीजनिंग मैथ मैं खुद कंप्लीट करा रहा हूँ। सुबह रीजनिंग मैथ मेरे से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी अपना नोट से अपने पढ़ा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स कराना है। और देखो जिसको ये तीनों रहेगा बायो मतलब साइंस और रीजनिंग मैथ जिसकी अच्छा रहेगी वो बाजी मार लेगा, ठीक है। रही बात जीएस की, जीएस के लिए जब समय मिलेगा तो करेंगे, अभी जीएस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो जीएस भी 20 नंबर आता है, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 12 प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। तो जब आएगा तो उसको देखा जाएगा, ठीक है। अभी हमें 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, 2 महीना में एग्ज़ाम है। हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, मैथ पे और रीजनिंग पे और किस पे, साइंस पे, ठीक है ना। साइंस में क्योंकि ये आता है हमारा 25 का, ये आता है हमारा 30 का, ये आता है हमारा 25 का। अगर हम लोग यहाँ से 22 नंबर भी उठा लेते हैं मैथ से, यहाँ रीजनिंग से हम लोग 27 प्रश्न भी उठा लेते हैं, यहाँ से 21 मान ले, चलो 4 गलती हो गया कोई का। और यहाँ से देखो, यहाँ से साइंस में से हम चलो 18 उठा लेते किसी का, तब भी कितना हो जाएगा हमारा 15 एक 16 को 6 हाथ में लगाइए, 2 2 4 1 5 5 कितना 2 5 1 6 66 हो जाएगा। अगर 10 हम जीएस से भी ले लेंगे ना तो हमारा कितना हो जाएगा 76, तो हमारा 76। तो यार तुम किसी भी जोन से हो, ठीक है ना, किसी भी जोन से हो तुम्हारा, चाहे वो तुम जनरल में आ रहे हो, चाहे ओबीसी में आ रहे हो, चाहे एससी में आ रहे हो, आ रहे हो, तो 76 काट पीट के अगर 73 पे भी आए, 8 नंबर मिल गया यार, तो तुम्हारा 81 हो जाएगा। तो ठीक है, तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा जिसका भी हो, चाहे कोई भी हो। तो हमें इतना टारगेट लेके चलना। देखो हमारा रोल किसका है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, ठीक है ना। तो हमें ये सब टारगेट लेकर चलना होगा। और उसके बाद फिर तो बस यहीं पे इसको हम क्या करते हैं, ये विराम देते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।